लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूनिक फंक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है और यूनिक से हम वैल्यूज़ कैसे लेते हैं। आज का हमारा जो फंक्शन है वो फ़िल्टर फंक्शन। अच्छा, फ़िल्टर फंक्शन का बेसिकली पर्पस क्या होता है? जैसे मिसाल के तौर पे मुझे इस डेटा में से ये बहुत सारा डेटा है, इसके अंदर सेगमेंट्स का डेटा भी आ रहा है, इसके अंदर जो है वो कॉर्पोरेट का भी है और होम ऑफिस का है। मुझे सारे डेटा में से सिर्फ़ और सिर्फ़ कंज़्यूमर का डेटा चाहिए। मुझे बाकी सेगमेंट्स का डेटा नहीं चाहिए। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, मैं एक फ़िल्टर का फंक्शन अप्लाई करता हूँ। सबसे पहले तो ये मुझे डेटा चाहिए कितना? लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे कॉलम ए से लेके यू तक चाहिए। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू फिल्टर और उसके बाद GSS शिफ्ट 1 और A टू U। अब यहाँ तक तो मुझे डेटा चाहिए। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है जी कि GSS के अंदर सेगमेंट कॉलम जो कि H है, जहां पर वो इज इक्वल टू कंज्यूमर हो। अब जब एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी हमने टेक्स्ट लिखना है तो हमने डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखना है। जब नंबर्स लिखने हैं तो उसके लिए डबल कोट डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टेक्स्ट के केस में हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपने लिखना है कंज्यूमर और इसको कर देना है एंटर। अब ये सारे का सारा डेटा कंज्यूमर का लेके आएगा, हेडर्स ये उड़ा देगा। अब कह रहा है कुछ मजीद रोज। हेडर इसलिए उड़ा दिए क्योंकि आपके हेडर के अंदर कंज्यूमर नहीं लिखा हुआ था। चले हमें अगर हेडर भी चाहिए तो एक स्टेप इसको नीचे ले आते हैं और टॉप से हटा के यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट्स से अगेन फिल्टर। और अब हम ये फिल्टर करेंगे पूरे सिर्फ एक रो को, और इसमें से हम देखेंगे कि इस रो के अंदर जो ब्लैंक्स हैं उनको छोड़ के बाकी सारे ले आओ, ताकि इसके ऊपर इसके हेडर्स भी आ जाएं। ये देखें, रो आईडी से लेके प्रॉफिट तक ये सारे के सारे हेडर्स भी आ गए हैं एक फंक्शन के साथ। यानी कि हमने पूरी एक रो ले ली और यहाँ पर हमने ए से लेके यू तक सारे कॉलम्स ले लिए। अगर अब आप इसके ऊपर एक फिल्टर अप्लाई करें और इस फिल्टर में आप देखें सेगमेंट, तो सेगमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको कंज्यूमर नजर आएगा। अच्छा, एक और काम करते हैं। अब हम यहाँ पर एक और फिल्टर अप्लाई करते हैं। हमने एक फिल्टर ये अप्लाई किया था कि जहां पर कंज्यूमर हो एच कॉलम के अंदर। चले हम एक काम करते हैं कि हम कोई एक, चले कैलिफोर्निया ले लेते हैं। कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर जो कंज्यूमर सेगमेंट है सिर्फ इसका डेटा हमें चाहिए। तो हम दोबारा लिखेंगे कॉमा, और कैलिफोर्निया के लिए हमारा जो कॉलम है वो के है। तो यहाँ पर आप बेशक खुद लिख लें या जाके आप कॉलम सेलेक्ट कर लें। के कॉलन के इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क में कैलिफोर्निया लिखें। और अब देखिएगा कि आपके पास जो डेटा आएगा वो फर्दर फिल्टर हो गया और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट आ रही है जो कि कैलिफोर्निया है। अच्छा, कैलिफोर्निया के बाद फर्दर हम एक और फिल्टर लगाते हैं। लेट से हम यहाँ से जो कैटेगरी है, कैटेगरी में हम सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर को सिलेक्ट कर लेते हैं। सो फर्नीचर कैटेगरी लगाने के लिए अगेन हम वापस उसी फार्मूला में जाएंगे। और अच्छा, सबसे पहले चीज़ तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा कॉलम कौन सा है। कॉलम ओ है। वापस अगर आप जीएसएस में जाएं, क्योंकि हम जीएसएस के ऊपर फिल्टर लगा रहे हैं तो आपने इसी को देखना है। कॉलम ओ के अंदर हमारा जो कैटेगरी का कॉलम है वो है। अब इसके ऊपर आपने अगेन एक कॉमा लगाया, GSS शिफ्ट 1 और इस ये है जी ओ कॉलन ओ इज इक्वल टू, और हमने फर्नीचर ऐड कर लिया। अब मजीद कंज्यूमर आ गया, कैलिफोर्निया आ गया और फर्नीचर आ गया। मजीद ये जो है इसको हमने फिल्टर कर लिया। चले हम सब कैटेगरी के ऊपर भी एक फिल्टर लगाते हैं और इसमें से सिर्फ और सिर्फ हम उठा लेते हैं चेयर्स को। और अभी देखें इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज आ रही हैं, तो हमने उसमें से सिर्फ और सिर्फ चेयर का डेटा लेना है। अगेन जाएं यहाँ पे, और अब सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि सब कैटेगरी किस में है। वो कॉलम पी के अंदर है और यहाँ पर हम कॉमा डालेंगे GSS, उसके बाद शिफ्ट 1 पी कॉलन पी इज इक्वल टू डबल क्वेश्चन मार्क में चेयर्स लिख दें। तो अब आपके पास डेटा मजीद फिल्टर हो गया है। 67 रोज का डेटा रह गया है, जो कि इनिशियली कितनी रोज का डेटा था ये देख लेते हैं हम। 9994 रोज को हमने फिल्टर करते 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 इतना कम डेटा कर लिया। चले मैं एक और फिल्टर आपको लगा देता हूँ यहाँ पे कि हमें सिर्फ वो चाहिए जिनका प्रॉफिट नेगेटिव है, यानी कि प्रॉफिट इज लेस देन जीरो। तो अब हम यू कॉलम को भी सिलेक्ट करेंगे। यू कॉलम के अंदर प्रॉफिट है, तो जहाँ पे प्रॉफिट इज लेस देन जीरो है एक और कॉमा लगाएं।
GSS shift 1 और कॉलम इज U कॉलन U और इसमें हमने कहना है कि इज लेस देन 0। अब चूंकि 0 लिखना है तो 0 के लिए हमें डबल कोटेशन नहीं चाहिए। आपको पता है कि 0 जो है वो एक नंबर है और नंबर के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि इसके लिए ज़रूरत नहीं है। अब जितना भी आपके पास प्रॉफिट आएगा ये सारे का सारा यानी कि ये लॉस है, तो ये कोई भी पॉजिटिव नंबर नहीं होगा, ये सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे इसके अंदर। अब मजीद कितने कम हो गए हैं इसको काउंट कर लें आप, तो हमारे पास 24 नंबर्स रह गए हैं। फिल्टर फंक्शन को यूज़ करते करते मल्टीपल आप क्राइटेरियाज लगाते जाएं, आपका डेटा फिल्टर होता जाएगा। जितना डेटा आपको फिल्टर करना है आप फिल्टर फंक्शन के ज़रिए कर सकते हैं। अब आते हैं फिल्टर को और यूनिक को, दोनों को हमने यूज़ करना है। हमें क्या चाहिए कि मैं एक सेकंड ये सारा डेटा डिलीट करता हूँ, मुझे सिर्फ ये 2 कॉलम डिलीट करने होंगे, डेटा खुद ही डिलीट हो जाएगा। मुझे ये करना है कि अगर मैं यूनिक लूँ जीएसएस में जाके सेगमेंट्स का एच कॉलम का और उसके नीचे मैं यहाँ पे टोटल लिखूं तो वो लिखा जाए, ऐसा ना हो कि ये मुझे एरर दे दे। अब ये एरर क्यों दे रहा है? जब मैं यहाँ पे टोटल लिखूं तो लिखेगा, यहाँ पे क्यों नहीं लिखने दे रहा रो नंबर 5 में? इस आपको पता है कि हमने पूरा के पूरा कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है। जब हमने पूरा कॉलम सेलेक्ट किया तो इसके अंदर इस कॉलम के अंदर ब्लैंक्स भी हैं, तो उसको भी उसने यूनिक कर लिया है। तो हमें क्या करना है कि हमें ब्लैंक्स को पहले फिल्टर आउट करना है, उसके बाद उसके ऊपर हमने जो हमारा प्रीवियस फंक्शन था यूनिक का वो अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम करेंगे ये इज इक्वल टू फिल्टर और रेंज है हमारी जनाब GSS का एच कॉलम और इसको हमने फिल्टर करना है जहां पर एच कॉलम के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेटा हो, ब्लैंक ना हो। इज नॉट इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन डालें तो ये नॉट इक्वल टू होता है, उसके बाद 2 दफा डबल कोट डाल दें तो ये कुछ यूं हो जाएगा। अब ये एरर इसलिए दे रहा है कि A6 के अंदर एक ऑलरेडी वैल्यू आ रही है। अब ये तो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हो गई, ये तो 9995 रोज तक चला गया है। तो इसके शुरू में आप लगा दें UNIQUE यूनिक और फिर देखिएगा हमारे पास अब सिर्फ इतना डेटा रह गया। अब इसको हम टोटल नीचे ऐड करेंगे तो टोटल ऐड हो जाएगा, ये हमें एरर नहीं देगा। अब मज़ीद इसको चीज़ों को आगे चलते जाएंगे, मज़ीद चीज़ों को जो है वो समझते जाएंगे। अगली वीडियो में ट्रांसपोज के फंक्शन को लेंगे, ट्रांसपोज कैसे करना है, हमने एक टेबल बनाना है और टेबल के अंदर डेटा ऐड करना है। तो ये बेसिकली हम समराइज करना शुरू हो गए हैं डेटा को और ये स्टेप बाय स्टेप सारे फार्मूलाज को हम ऐड करते हैं।